अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? आज जैसे कि आपको पता है कि लिस्ट और टपल तो हमने सीख ही लिया, तो आज क्या सीखेंगे? बिल्कुल सेट देखेंगे। तो सेट के साथ डेटा की मैनिपुलेशन तो करेंगे, डेटा को सेव वेव तो करेंगे ही, वेरिएबल को असाइन वगैरह तो करेंगे ही, पर साथ में सेट्स के बहुत सारे मेथड्स को भी देखेंगे, मतलब फंक्शंस को देखेंगे। सेट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ हम देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, चलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, वेलकम बैक। लिस्ट और टप्पल आपने समझ लिया होगा, और प्रीवियस वीडियो में तो ये आपने दोनों समझ लिए होंगे, डिस्कस किए होंगे। तो और इसलिए हम सेट को शुरू करने वाले हैं। सेट टप्पल और लिस्ट से बहुत अलग है, ये बहुत अलग कलेक्शन डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये ना डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अलो करता है, ना इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अलो करता है, ना इसकी वैल्यू जो हम लगाते हैं वो ना ही ऑर्डर में होती है। और बस ये होता है कि वो चेंजेबल होता है, टप्पल की तरह नहीं है कि वो चेंज ना हो सके। चेंज होता है पर ना ऑर्डर में होता है, ना इंडेक्सिंग कर सकते हैं, मीन स्लाइसिंग से। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो चीज़ें ऑर्डर में नहीं होगी। तो वो 0 से 3 तक हम कहते हैं ना, यहाँ तक करो, 0 से 5 तक करो, तो वो सीरियल वाइज जाएगा और वहाँ से लेकर वहाँ तक करेगा। पर चीज़ें ऑर्डर ही नहीं होगी, रैंडमली आती जाएंगी। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम कैसे कर पाएंगे? और ना ही डुप्लीकेट आइटम्स को लो करता है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले सेट, यहाँ पे सेट को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? हमने समझा था कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ करते हैं, टप्पल को राउंड ब्रैकेट्स के साथ करते हैं, पर लिस्ट को हम किसके साथ करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। आइए ये देखें, रन मैन किया और ये किसके साथ है? कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। और इसकी डेटा भी आगे पीछे है। क्यों? सबसे पहले तो ये हमने कहा था कि ये डुप्लीकेट आइटम्स को नहीं करता। तो हम मोबाइल, हमारे पास दो थे, यहाँ पे भी मोबाइल था, यहाँ पे मोबाइल था, पर हमने जब प्रिंट किया तो ये कितनी मोबाइल आई? हमारे पास एक ही मोबाइल आई, क्योंकि वो 2 को ही नहीं करता, बाकी सबको कट आउट कर लेगा। अगर मैं मोबाइल को और बढ़ाऊँ, 3 बार मोबाइल रखूँ, फिर भी वो एक ही बार मोबाइल देगा। अब इसकी डेटा जो है वो ऑर्डर में भी नहीं है। ये देखिए, पहले क्या था? हमारे पास मोबाइल था, उससे पहले मोबाइल नहीं दिया। फिर 1 था हमारे पास, ये 1 और 3 जो है, पर उसके बाद 3.0 के पास लैपटॉप था, पर उसने कार्ड दे दिया। फिर मोबाइल सबसे आखिर में दे दिया। अब देखें, अब फिर से मैंने प्रिंट किया तो मोबाइल सेकंड पे आ गया। पहले फर्स्ट लास्ट पे था, अब सेकंड में आ गया। ये डेटा आगे पीछे हो रही है इसकी। फिर से प्रिंट करवाऊँ तो इसकी डेटा आगे पीछे होगी, ना ऑर्डर में नहीं होगी। ये देखें, अब लैपटॉप आखिर में चला गया, हालांकि लैपटॉप हमारे पास तो पहले है। तो ये इसकी डेटा आगे पीछे हो रही है, ना कि डुप्लीकेट भी अलो नहीं कर रहा, और ना ही हमें ऑर्डर में चीज़ें दे रहा है, रैंडमली बस आगे पीछे करता रह रहा है। ऐसे है सेट हमारा। और ये देखें भी तो सही, तो ये सेट है हमारा या नहीं? टाइप्स करेंगे, जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट्स के साथ लगा के डेटा लगाएंगे तो टाइप को प्रिंट करवाएंगे तो हमारा सेट बन जाएगा। ये देखें, हमारा सेट बन चुका है। ये सेट है हमारा, सेट में काम कर रहे हैं। सही है। आगे सेट के और चीज़ें समझते हैं। सेट ऐसे बनता है, हमने बनाया है, पर आगे पीछे हो रहा है, ये कहा था ना हमने। अब सेट के आइटम्स ऑन ऑर्डर होते हैं, ये भी बता दिया, दिखा दिया। अन ऑर्डर में ये देखिए, ऑर्डर से नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं? अनचेंजेबल तो नहीं है। सेट्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट द चेंज द आइटम्स द सेट हैज़ बीन क्रिएटेड। अच्छा, वन सेट इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज इट आइटम, बट यू कैन रिमूव आइटम्स एंड ऐड न्यू। ऐड न्यू कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अनचेंजेबल है। और ना ही डुप्लीकेट अलो करता है। क्या? डुप्लीकेट अलो नहीं करता। हमने कहा था ना, मोबाइल 3 बार लगाए थे, पर डुप्लीकेट अलो किया उसने? नहीं किया। और उसके बाद लेंथ कैसे? सेम जैसे प्रीवियस वीडियोस में किया था, एलियन ऐसे लगा के प्रिंट करवाएंगे, रन मैन करेंगे। ये देखें, ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, पर इसने 5 क्यों दिए? ये मोबाइल के जितने भी थे इसने रिमूव कर लिए, मोबाइल के रिमूव कर दिए इसने, क्योंकि हमने मोबाइल को डुप्लीकेट किया हुआ है। मोबाइल के इसने पार्ट्स रिमूव कर लिए और 5 हमें दे दिया इसने आइटम्स को। ये देखिए, लेंथ इस तरह आई गई, 1 2 3 4 5। मोबाइल को उसने
रिमूव कर लिया, सही है। उसके बाद हम सेट में डिफरेंट टाइप्स के डेटा भी लगा सकते हैं। स्ट्रिंग के अलग से बनाया, इंट के अलग से बनाया, बूलियन के अलग से बनाया, वो भी बना सकते हैं। एक ही में सारे लगा लें, वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट हमने समझा था वैसे ही है। टाइप हमने निकाला, टाइप जैसे जैसे हमने निकाला था वो भी है। अब ऐसे भी बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। कैसे? ये कंस्ट्रक्टर आप लगा के, ये कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है, ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें आप ऐसे लगा के कर सकते हैं। ये देखें, कोई मसला नहीं, काम कर रहा है। तो इस तरह से, तो ये था सेट। सेट क्या होता है ये आपने समझ लिया। आइए अब सेट के मेथड समझते हैं। सेट में चेंज तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे क्यों लिखा था? वैसे यहाँ पे चेंज म्यूटेबल होता है, वहाँ पे पता नहीं अनचेंजेबल क्यों लिखा था, ये बता लो। वैसे सेट जो हमारा होता है वो चेंजेबल होता है। डॉट ऐड कर सकते हैं, एसोसरीज डॉट ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ? ऐड एलिमेंट्स टू सेट। जैसे कि मैं पीसी ऐड नहीं हुआ पड़ा, स्ट्रिंग में करेंगे ना, स्ट्रिंग में पीसी, क्योंकि टेक्स्ट करना है तो स्ट्रिंग में करेंगे। पीसी हम करवाएंगे ऐड, तो आइए हमारा पीसी ऐड हो गया, पर उसने लास्ट में नहीं किया, ना कि शुरू में किया। जहाँ इसको अच्छा लगा वहाँ उसने ऐड कर लिया रैंडमली, अनऑर्डर्ड है। ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। क्लियर क्या करेगा? डॉट क्लियर, एसोसरीज डॉट क्लियर करवा के आप जब भी एसोसरीज को प्रिंट करवाएंगे तो सेट हमारा खाली हो गया। ये ऐसे करवाते हैं हम। इस कंस्ट्रक्टर को हटा दें, ऐसे ही फिलहाल हम अपने सेट डेटा टाइप्स को बनाएंगे। जैसे कि ये देख, डॉट क्लियर किया तो वो क्लियर हो गया। क्लियर कर क्या करता है? सारी हमारी डेटा टाइप को एम्प्टी कर लेता है। हमारे सेट को लिस्ट में भी ऐसा था, वो क्लियर कर लेता है, सारी डेटा हटा देता है। डॉट कॉपी करेगा, रिटर्न अ सेट ऑफ कॉपी ऑफ सेट, कॉपी बनाएगा इसकी। एक क्या करेगा? कॉपी बनाएगा, मीन्स डुप्लीकेट इसको करेगा। कैसे? तो इसकी कॉपी वो कैसे बनाएगा? कॉपी बना के किसी और मीन्स एक नया सेट बना देगा, उसी सेट में नहीं बनाएगा। वो सेट हम दूसरे में असाइन करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वेरिएबल में जो एसोसरीज की आइटम्स है उसी को ही कॉपी कराएंगे, एक्स को असाइन करेंगे, तो ये न्यू बन जाएगा हमारी सेट। तो ऐसे कॉपी करवा सकते हैं जब हम डेटा ज़रूरत पड़े दूसरी किसी वेरिएबल में। ये देखिए कॉपी हो गया ना, तो न्यू हमारा सेट बन जाएगा। कॉपी होके न्यू सेट बनेगा, ओल्ड सेट को मॉडिफाई नहीं करेगा, ये समझिएगा। उसके बाद डॉट डिफरेंट रिटर्न सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट्स। ये बताएगा कि इन दो सेट्स में फ़र्क क्या है। इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नया सेट हमारा बनाते हैं। तो ये हमने दो सेट बनाए हुए हैं, और ये बताएगा कि एप्पल इसमें भी है, एप्पल इसमें भी है, गूगल है इसमें नहीं, माइक्रोसॉफ्ट है इसमें नहीं। तो जितने भी डिफरेंस है वो उसको बना देगा। चेरी और बनाना का डिफरेंस है, क्या है? चेरी और बनाना का। एक्स वाई से क्यों अलग है? क्योंकि एक्स में चेरी और बनाना है, वाई में नहीं है, इसलिए। अब वाई कैसे अलग है एक्स से? वाई अलग कैसे एक्स से? वाई कैसे अलग है एक्स से? ये नया सेट बनाएगा और बताएगा कि वाई अलग कैसे। वाई सेट से एक्स, वाई जो है वो एक्स वाले सेट से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है, पर उस एक्स वाले के पास नहीं है। ये डिफरेंस बता रहा है। अब ऐसे ही आप दूसरे भी कर सकते हैं। अब जैसे कि रिमूव द आइटम्स इन द सेट दैट आर इंक्लूडेड इन। अच्छा, आइए, ये वो वाले आइटम्स को रिमूव कर लेगा जो सिमिलरिटीज होंगी ना दो सेट्स में, उनको रिमूव कर लेगा। ये देखें, अपडेट कर लेगा। अब ये जब हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो बनाना और चेरी ही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स में हमारा एप्पल भी था और वाई में भी हमारा एप्पल था। जो भी हमारे पास सिमिलरिटीज थी उसको उसने प्रिंट करवा दिया। क्या करता है? द डिफरेंस अपडेट मेथड रिमूव द आइटम दैट एग्जिस्ट इन बोथ। जो भी हमारे सेट्स में सिमिलरिटीज होती हैं वो सिमिलरिटीज वाले आइटम को हटा देता है। जैसे इसने एप्पल को हटा दिया वैसे ही। अब डिस्कार्ड क्या करता है? रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम। हाँ, रिमूव करवाता है डिस्कार्ड।
क्या करेगा, जो हम उसको आइटम बताएंगे वो आइटम, उस आइटम को ये रिमूव कर लेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ एक सेट बनाता हूँ और उसमें कहता हूँ x से डॉट डिस्कार्ड करो, x डॉट फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट करके डिस्कार्ड, और मैं कहूँगा x से हमारा चेरी रिमूव कर लो। एप्पल को बार बार रिमूव करके तंग कर लिया है, तो अभी चेरी को रिमूव करवाते हैं। तो हमारी चेरी रिमूव कर लो। अब प्रिंट करेंगे x को, तो चेरी होगा ही नहीं क्योंकि हमने चेरी को रिमूव कर लिया है। अब ऐसे बहुत से फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन सेट के आप देखें जाके। अपडेट फंक्शन है, यूनियन फंक्शन है, सिमेट्रिक फंक्शन है, पॉप वाला फंक्शन है। अब पॉप वाला फंक्शन हमने उसमें भी देखा था। अब पॉप को ऐसे ही यूज़ करेंगे तो जो उसको मिलेगी लास्ट में वो उसको रिमूव कर लेगा, लास्ट डेटा को रिमूव कर लेगा। अब इसने बनाना को रिमूव कर लिया, अब इसने चेरी को रिमूव कर लिया। क्योंकि अनऑर्डर्ड है तो हम ऑर्डर कोई बता नहीं सकते। डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पॉप को और लास्ट में उसको जो भी मिलेगा वो उसको रिमूव कर लेगा। क्योंकि ऑर्डर में कुछ होता ही नहीं तो ऑर्डर में नहीं आएगा। कभी बनाना आखिर में आएगा तो बनाना को आखिर से रिमूव कर लेगा, चेरी आखिर में आएगा तो चेरी को आखिर से रिमूव कर लेगा। तो ये अनऑर्डर्ड है। तो ऐसे ही आप बहुत से फंक्शन से देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में डिक्शनरी के डेटा टाइप के साथ, और वो भी एक मज़ेदार सा डेटा टाइप है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।